Hello everyone, this is Edition Palpati and I'm back with another video. Happy Janmashtami to all of you. तो देखते हैं आज मेरे पास क्या है। ये है माखन मिश्री, हमारे ठाकुर जी का, हमारे कान्हा जी का सबसे फेवरेट प्रसाद, जो मतलब कि वो चुरा कर भी खाया करते थे। हम सब स्टोरीज़ में सुनते हैं, हम सब ने कथाएं सुनी है कि माखन मिश्री, माखन के लिए ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी इतने ज़्यादा वो करते थे कि वो चुरा कर भी खाते थे माखन को। माखन मिश्री अगर हमारे ट्रेडिशन में फॉलो हो रहा है, अगर हम हमारे ट्रेडिशन में है, तो उसकी अपनी कोई वैल्यू होगी। वो एक छोटे से कान्हा जी इतना सारा माखन खाते थे, इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या माखन मिश्री के कोई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं? चलिए आज हम लोग देखते हैं कि माखन मिश्री के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। माखन मिश्री जो है, अगर आप कंज्यूम करते हैं, अपने छोटे बच्चों को देते हैं, आप लेते हैं मॉडरेट अमाउंट में, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं गट हेल्थ। आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैम गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें। तो माखन जो आपका छाछ में से, लस्सी में से निकला है, वाइट माखन, वो आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। आप बच्चों के ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। और अगर अल्सर का प्रॉब्लम है, अल्सर के प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो और अगर जो मिश्री के जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप माखन के अंदर मिश्री को ऐड कर देते हैं, तो अगर किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है, बच्चे को ब्लड कम रहता है, तो वो उसको भी इम्प्रूव करता है। तो आपने क्या करना है, माखन मिश्री अपने बच्चों को खिलाना है, बिल्कुल खिलाना है। ये नहीं सोचना है कि बहुत ऑयली होता है, फैट वाला है, तो हम बच्चे को नहीं दे रहे हैं। बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगी, उनकी सेल्स की ग्रोथ कैसे होगी, उनकी बॉडी ग्रोथ कैसे होगी, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपने बच्चों का गट हेल्थ अच्छा करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, और आप चाहते हैं कि उनका कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व रहे, उनकी क्या कहते हैं, ब्रेन हेल्थ अच्छी रहे, उनकी बोन्स हेल्थ अच्छी रहे, तो माखन मिश्री डेली उनको कंज्यूम करवाएं। अगर वो डेली नहीं लेते तो एटलीस्ट वीक में 2-3 टाइम्स दीजिए। आपने कौन सा पूरी कटोरी उनको खिलानी है, एटलीस्ट एक चम्मच, हाफ टी स्पून के साथ उनको इंट्रोड्यूस तो कीजिए। हमारे ट्रेडिशन की जो चीज़ें हैं, हमारे इंडियन जो ट्रेडिशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो फेस्टिवल से रिलेटेड हों या फिर कुछ भी हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी अपनी वैल्यू है, उनकी अपनी, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरीज़ हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपके हेल्थ इश्यूज़ को इम्प्रूव करने की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इसको इंक्लूड कीजिए और अपने बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। इसके साथ ही हम लोग पंजीरी का भी, धनिया की पंजीरी का भी भोग लगाते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो धनिया रिच इन कैल्शियम, ठीक है। थायराइड के पेशेंट जो धनिया के सीड्स को सोक करके रखते हैं और अगले दिन उसका पानी पीते हैं, डायबिटिक के पेशेंट को डायबिटीज़ को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप उसकी पंजीरी बना रहे हैं, पंजीरी के अंदर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप उसके अंदर भी धागे वाली मिश्री का यूज़ कर सकते हैं या देसी खांड का यूज़ कर सकते हैं। तो उससे भी जो है आपको अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो अगर आपको डेली बेसिस पे नहीं कंज्यूम कर सकते, तो लीजिए, थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में लीजिए, वो आपको हेल्थ जो आपके प्रॉब्लम्स है उसी को सॉल्व करेगा। तो आज से ही अपने बच्चों को माखन मिश्री का आप भी भोग लगाना स्टार्ट करेंगे और जन्माष्टमी को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच।